सबको जय मसीह की जी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में वचन के लिए। मैं आपको बताता हूँ, वचन हमारे लिए एक भोजन है, खाना। बहनें खाना किचन में तैयार करती हैं तो उनको हमेशा ये रहता है क्या बनाना है। रोज की बात है उनके लिए कि क्या पकाएंगे, क्या सब्जी बनानी है, क्या रोटी बनानी है। कभी सलाह लेंगी, कभी घर से पूछेंगी, कभी, है ना। तो इस तरह भोजन की चिंता हमेशा रहती है। इसी तरह एक सेवक को भी एक उसकी जिम्मेवारी है कि भेड़ों को खाना खिलाना है। उनके लिए क्या, रात में कल इतना थक गया था क्योंकि बाहर एक भाई मिल गया, उसके साथ 1-1.5 घंटा खड़ा रहा रोड पे भी। मेरा रोड से करीब 6:30-7 बजे ब्रदर ने मुझे छोड़ दिया था। तो और भी बुक के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं मनोज के साथ, उधर भी हमारा काफ़ी समय ख़राब हो गया। इतना थक गया तो रात को बैठते समय 2:30-3 बजे इतनी नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है, लेकिन खाना जब तक नहीं तैयार होगा तो कैसे। मैं आपको वो एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, ये भोजन हम जो खा रहे हैं ये प्रभु से पाकर ही आपको दिया जा रहा है, आपकी ज़रूरत। तो ये आपके लिए क्या है। देखो, जब वचन लिख रहा होता हूँ कई जनों के चेहरे प्रभु दिखाता है। अच्छा लगता है कि ये उसको भी कुछ ताकत देगा, उसको भी बल देगा, उसको भी हिम्मत देगा। तो ये आत्मिक भोजन है, तो इसके लिए आप तैयारी करें मन की भी। आराधना में समय, देखिए आराधना आपको खुलकर करना है। बहुत समय हो गया है, आप में से कुछ ही लोग नए हैं, काफ़ी समय से आ रहे हो। आराधना आप जब खुलकर करोगे तो आपकी आत्मा हर्षित होगी, वो वचन को पकड़ पाएगी। इस भोजन को हम उतना, अभी देखो छोटा बच्चा खाना खाया, अगर वो हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या उसका खाना हजम हो जाएगा? बोलिए। वो हाथ पैर हिलाता है ना, हाथ पैर हिलाने से क्या होता है, वो खाना हजम कर लेता है। उससे थोड़ा बड़ा होता है, वो खेलता है, खेल खेल कर खाता है। तो इसी तरह आत्मिक खाना आपको जमीन, जो हम बोलते हैं ये जमीन, ये मिट्टी तैयार करने के लिए आराधना हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं। आराधना में हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक होती है। प्रभु को खुश करने के लिए आराधना नहीं कर रहे। आराधना करते समय कईयों के आंसू आते हैं, फूट कर रोते हैं, दर्द आता है। क्यों? उन्हें एहसास होता है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो अंदर वो दर्द आता है कि प्रभु क्या मैं इस योग्य थी या मैं इस योग्य था, मैं इस लायक था कि मैं आपके पहचान में आ सका, आप मुझे यहाँ तक ले आए। तो अपनी सारी बुराइयों पर, अपने बीते हुए भूतकाल, अपने जीवन को पीछे से मुड़कर देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि मैं कितना पाप की दलदल में, गंदगी में पड़ी थी, या मेरा स्वभाव क्या था प्रभु। पर आज मैं आपके पास आने से मेरे जीवन में वो प्रकाश, वो रोशनी आ रही है। तो मुझे वो समझ खुल रही है कि मैं कितना बड़ा ना समझ या मूर्ख था, पर आपने मेरी समझ खोली। तो समझ खोली तो उस प्रभु को, उसके साथ रिश्ता कितना हुआ है, पहचान कितनी हुई है। देखो, हम यहाँ रीति रिवाज नहीं करते हैं, हम यहाँ बैठ के जीवते परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने आते हैं। तो इसलिए हम किसी मनुष्य के लिए ताली नहीं बजाते। किसके लिए बजाते हैं? पर ताली बजाने से क्या है, परमेश्वर, गीत भजनकार में भी लिखा है, ताली बजाकर तार वाली सारंगी बीना बजाते हुए प्रभु की आराधना स्तुति करें। भजन हम गाते हैं, वो प्रभु के कार्य, उसके बड़े बड़े काम, उसको हम स्तुति महिमा करते हैं। और प्रार्थना जो है, विनती जो है, ये हम पिता से रिक्वेस्ट। तो तीनों का काम अलग है, तीनों का। इसलिए प्रभु के सामने हमें अच्छी आराधना करने वाले बनना है। अच्छी आराधना किससे होगी?
आत्मा और सच्चाई से। क्यों आत्मा और सच्चाई से? क्योंकि हमारा पिता कौन है? आत्मा है ना। आज का विषय भी ये है, आत्माओं का पिता। क्या है सीखेंगे? ये आत्माओं का पिता है, तो हमारा इसके साथ मेल या संबंध कैसा है? क्या हम इसे सिर्फ महसूस करते हैं या इसके उससे आगे भी कुछ है? क्या इससे हमारी बात होती है? क्या इसकी पहचान में हम आए, या अभी भी हम उन झाड़ियों में ही उलझे पड़े हैं संसार में कि झाड़ियों से बाहर निकलकर अपने परमेश्वर को पहचान ही नहीं पा रहे? बहुत सारी बातें, पर इसमें हम वचन में जाने से पहले हमने पिछले हफ्ते हमने सीखा था, परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी आज्ञा क्या करता है? आज्ञा का प्रचार, मतलब आज्ञाकारी बनना। तो पिता, अगर परमेश्वर हमारी आत्माओं को रचने वाला हमारा आत्मिक पिता है, इस रिश्ते को थोड़ा समझना। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, सबका एक शरीर का पिता है, सबका बाप है ना। शरीर हमारे लिए, हम उसको कितना प्यार करते हैं। किसी का नहीं भी है, अब चला गया, चलो है, हम सबको जाना है। जिसका है वो कैसा प्यार करता है, कैसा रिश्ता होता है बाप और बेटे का, है। बेटी के लिए भी उतना ही और बेटे के लिए भी बाप उतना ही रहता है। तो वो रिश्ते को थोड़ा सा हम आत्मिक तौर पे समझेंगे कि उसने तो हमें शारीरिक, बाप ने, पिता ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है। हक है ना भाई उसका। हम भी तो बोलते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, हम पैदा हुए तो हमारे बाप की हर चीज पर हमारा क्या होता है? हक होता है। ठीक इसी तरह प्रकार परमेश्वर के साथ, इस आत्माओं के पिता के साथ हमारा क्या रिलेशन है? तो वचन निकाल लीजिए। विषय फिर से एक बार बोलता हूं, आत्माओं का पिता जी। भजन अय्यूब उसका 33 अध्याय का 4 वचन। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है जी। हालेलुया। लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। तो आपको मुझे बनाने वाला कौन है? हमें बनाने का मतलब है हमारे अंदर आत्मा और प्राण को रचने वाला, है ना। हमें ये जो शरीर मिला है ये हमारे माता पिता से मिला, लेकिन आत्मा और प्राण यही तो असली चीज है हमारे अंदर। शरीर से भी ज्यादा कीमती क्या है? जीवन है ना, आत्मा प्राण। ये चला गया तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। चौथे दिन ही, 5वें दिन इसमें से कीड़े निकलने लग जाएंगे। जब तक वो जीवन अंदर चल रहा है तब तक क्या है? हमारे शरीर में हलचल है, हमारे शरीर में जीवन है। लेकिन अगर ये चला जाए तो ये किसी काम का है? इसलिए हम इसको बोलते हैं नासवान शरीर। इसलिए वचन में पौलुस कहता है ना, अवश्य है कि ये नासवान उस अमरता को पहन ले, तब वो वचन पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। लेकिन बहुत प्रभु के लोगों को ये पता ही नहीं जय किस पे पाना है। आत्मिक पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना है, हमारा संबंध कितना करीबी होना है। दूर दूर से भय मानते रहेंगे, दूर दूर भागते रहेंगे, उसके करीब कभी जाएंगे नहीं, तो क्या उसको समझ पाएंगे उसके, और वो आपको समझेगा? इसलिए रिश्ता तो बाप बेटे का, बाप बेटी का कितना आता है? नजदीक आना है ना। है? नजदीक का मतलब क्या है? अकेले में भी कुछ खास बातें होती हैं ना।
वो पहचान क्यों नहीं? और परमेश्वर देखता है दूर दूर भाग रहे हैं, गलती करता है ना तो पिटाई करता है। उस पिटाई को क्या बोलते हैं? बढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 9 और 10 जी। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया जी। यहाँ लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर क्या किया है? हमारे शारीरिक माता पिता जब हमारी ताड़ना करते थे, हम क्या कर रहे थे? आदर करते थे। अभी समझे, बच्चे ने मेरे सालों ने गलती की, मैंने उसे थप्पड़ मार के बिठा दिया, वो चुपचाप बैठ गया, पलट के कुछ बोला क्या? ये गलती थी, है ना? तो अच्छी तरह से मैंने क्यों ताड़ना किया कि वो गलत। अब बाप कोई पागल तो नहीं है अपने बच्चों को ऐसे ही मारता रहेगा, गलती पे ही ताड़ना होती है जी। आगे, हाँ, ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। क्या किया? आदर किया। तो क्या आत्मा के पिता के, क्या लिखा है? आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? बस रुक जाइए, क्या लिखा है? आत्माओं के पिता के और भी अधीन। यानी कि अब आपके ऊपर ताड़ना आ रही है तो आपको अपने पिता से दूर भागना चाहिए कि उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए? सवाल करना अगर कोई बात समझना है। गलती कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन गलती के साथ अब ताड़ना के साथ ठीक कर रहा है, तो ताड़ना मनुष्य को अच्छा लगता नहीं है। मनुष्य स्वभाव में वो सोचता है बस ठीक है, गलती हो गई, प्रभु से मैंने माफी मांग ली, बस खत्म हो जाए। पर परमेश्वर तो न्यायी है, उसने अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा। सोचकर देखिए, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वचन में साफ लिखा है, पढ़ेंगे नहीं एशिया में, कि उसे यव्वा को ये अच्छा लगा कि अपने बेटे को क्या करे? पुत्र को कुचले। उसे अच्छा लगा, उसी ने उसको रोगी कर दिया ताकि अपना प्राण बलिदान करके बहुतों का छुटकारा कराए। परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। अब जब ताड़ना कर रहा है परमेश्वर, तो हमें थोड़ी अच्छा लगता है, हा? हम तो सोचते हैं करीब आ रहे हैं। जब दूर दूर भाग रहे थे कोई ताड़ना नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप दूर दूर भाग रहे थे प्रभु कोई आपकी ताड़ना नहीं कर रहा था। हा? तो क्यों इंतजार कर रहा था कब मेरे पास आएगा? पास आ गया तो बोलिए क्या है? अभी देखो, समझने के लिए हम जब अपने घर में कई बार बच्चों को पिटाई करते हैं तो दरवाजा खुला भाग जाते हैं, फिर माँ है या बाप है बोलते आने दो, बाद में आने दो। जब वो आ जाता है फिर दरवाजा पहले कड़ी लगाते, कोने में पकड़ते हैं, फिर पहले तो 2 मारना था, फिर अब 4 मारेंगे। सच है? क्यों? अब तो बराबर वही सब। क्यों भागा? क्यों? मैं उस समय एक ही थप्पड़ मार के छोड़ सकती थी या छोड़ सकता था, लेकिन तूने तंग किया इसलिए अब तेरे को और ज्यादा। तो स्वर्गीय पिता का कैसा व्यवहार होगा हमारे साथ? हम जब गलती करते हैं और दूर दूर भागते हैं, यानी कि आत्मिक पिता से दूर दूर। क्यों? और दूर दूर भाग के समय बीत जाता है, ऐसा लगता है हमारा प्रभु ना भूल गया। पढ़िए, को होल्ड पे रखिएगा, फिर यही लेंगे आप जी। भजन संहिता 90 का 8।
भजन संहिता 90 का 8 जी। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्या किया है? क्या लिखा है? छुपे हुए पापों को। हमें लगता है हाँ अभी तो भाई प्रभु भूल गया है, प्रभु को थोड़ी याद है। अब मैं दूर दूर भागा 6 महीना 2 साल 3 साल, अब तो प्रभु भूल गया है? लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने तो अपने मुख की ज्योति का मतलब टेबल पे रखी है तेरी गलती, उसका पहले हिसाब करूंगा तब आगे। और हमें क्या लग रहा है? नहीं प्रभु तो भूल गया। भाई ये मनुष्य नहीं है जो बदल जाए, इसका स्वभाव एक ही है, न्यायी ईश्वर है। वक्त का इंतजार कर रहा था, अपनी मन मर्जी में हमें छोड़ दिया, हमें भागने दिया जहां तक भागना है। उसे पता था लास्ट में थक के हार के इधर ही आएगा। सुबह सुबह बच्चे ने तंग किया, उसको भाग दिया, सारा दिन वो बाहर घूमता रहा, कोई बात नहीं, शाम को तो आना है, रात को। अब रात को आएगा तो आना पड़ेगा, सोचेगा सब सो जाए, चुपके से आऊं तो माँ बाप भी ऐसा ड्रामा करते हैं कई बार, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कहेंगे, बस नहीं। लेकिन वो मौके की ताक में अब क्या करेंगे? अब तो पेट भर के खिलाएंगे। तो परमेश्वर की ताड़ना, ये हमारे आत्मिक पिता की ताड़ना हमें क्यों? क्या वो हमसे नफरत करता है? या आप अपने बच्चों से नफरत करते हो इसलिए उनकी पिटाई करते हो गलती पे? सोच कर देखिएगा। अब आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं, आपको पता लगा स्कूल से भी ट्यूशन से भी वो खेलने कूदने में, तो आपने उसको पकड़ के 2 पिटाई कर दी, तो क्या आपने गलत किया? बोलिए। क्योंकि बच्चे को खेलना अच्छा लग रहा है, उसकी समझ उतनी है, लेकिन उस पढ़ाई की उसे वैल्यू नहीं पता, जो आने वाले समय में पता लगेगा। तो आज हमारे साथ परमेश्वर कड़वा व्यवहार करता है। अगर अपने बेटे के साथ इतना कड़वा व्यवहार किया तो आपके मेरे साथ, हमें ये व्यवहार समझ नहीं आता। हम क्या चाहते हैं? प्रभु तू प्रेम है और प्रेम बनकर रहे। मारने का काम तो शैतान का है, पिटाई करने का काम तो तेरा काम नहीं, तू तो प्यार ही प्यार कर। और ये परमेश्वर लिखा है कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर है। ये लिखा है, ये कैसा है? भस्म करने वाली आग है। दूसरा पहलू, एक पहलू प्यार है, दूसरा पहलू भस्म करने वाली आग। इसका मतलब जिसके ऊपर इसकी नजर जाती है, आपने देखा प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह की आंखें क्या थी? धधकती हुई आग। जिस पर भी पड़ेंगी क्या हो जाएगा? या तो वो जल के राख हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे? यानी कि या तो बन जाएगा या खत्म। इतना भयंकर है, या तो बनाएगा या हमें, इतना भयंकर है। तो इसका मतलब है कि प्रभु हमें, हम जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इससे भी बढ़कर हमें प्यार करने वाला है। इसलिए अपने वायदे में कहता है, जन्म देने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और कभी त्यागूंगा नहीं। ये वायदा है उसका। तो इसका मतलब सोचो, जिसने गर्भ में रखा 9 महीने है, सीने से लगाकर दूध पिलाया, परवरिश करी, वो हमें छोड़ सकती है, वो हमें भूल सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत समझना, उस बात को परमेश्वर बता रहा है कि कितना करीबी मां और बच्चे का रिश्ता होता है। मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें, वो एक बार पर ऐसा नहीं, कोई मां ऐसा नहीं करती जल्दी, लेकिन वायदा करता हुए उदाहरण किसका दे रहा है? जन्म देने वाली मां का। कहता है वो भूल सकती है, वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें, तो इसका मतलब इस वायदे पर विश्वास कर सकते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि इससे ज्यादा मैं प्यार करने वाला हूं,
तो फिर हम उसके करीब आने से कतराते क्यों हैं? उसके करीब आत्मिक रिश्ता, नजदीकी रिश्ता बनाने से डरते क्यों हैं? मालूम है कौन हमें प्रभु के, हमारे बनाने वाले आत्मिक पिता के करीब नहीं जाने देता? वो है हमारी इच्छा और लालसाएं और मनमर्जी। ये इतनी तेजी से मनुष्य के अंदर पकड़ बनाती है, और फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जी, रिश्तेदारियां, काम, नौकरी, पैसा, लालच बहुत है। ये सारी चीजें क्या चाहती हैं? हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, नजदीकी। ये है वो उलझाने वाले पाप जो मनुष्य को क्या करते हैं? अपने आत्मिक पिता से, जैसे हमें एक माता पिता से, हमें ये बाप से शरीर मिला, ऐसे ही एक पिता से आपको मुझे आत्मा प्राण मिला। ये कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बना सकता आत्मा को, प्राण को? बोलिए, है कोई? आत्मा का रचने वाला कौन है? हम सबकी आत्माओं को रचने वाला कौन? तो अगर इसने रचा है, मैं आगे लूंगा, पढ़िए भजन संहिता 23:4। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ दाऊद राजा का ये बहुत अच्छा चरवाहा करके बहुत लोगों को भजन संहिता 23 पता है। मतलब ये पिता के बारे में ही है। यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा है। हमारा स्वर्गीय पिता ही हमारे लिए अच्छा चरवाहा है। वही सही अगुवा है। हालेलुया। मतलब हमें वही बना सकता है, वही हमें ऐसी सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जा सकता है। वो हमारे जी में जी लाता है। लेकिन यहाँ शब्द क्या लिखा है? घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, किससे नहीं डरूंगा? हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। इसका मतलब जरूर पिता ताड़ना करता है, और उस ताड़ना से क्या मिलती है? शांति। अभी समझिए, हम प्रभु के लिए चलते हैं, प्रभु के लिए चलते हैं, और हमारे जीवन में कुछ मलिनता पड़ी है, कुछ कमी पड़ी है, तो उस कमी के कारण शैतान मेरे ऊपर हक जता रहा है। और मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, बहन भी, और दिल जान से करते हैं, लेकिन वो कमी के कारण शैतान दुखी कर रहा है। क्या कर रहा है? परेशान। और हमारे अंदर एक संदेह आ रहा है। संदेह क्या है? कि हम तो प्रभु के साथ अच्छा चल रहे हैं, अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं, फिर ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है? सवाल समझना, मतलब यहाँ पे क्या होता है? अंदर चलते हैं विचार में भी। जब मेरा जीवन प्रभु को अर्पण, मैं प्रभु के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये जो हो रहा है वो मुझे समझ, हम गीत गाते हैं, तो मेरे जीवन में मतलब प्रभु भजन, ये लास्ट का जो 500 नंबर का गाते हैं भी, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है ये सब परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। पता है हमें हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, फिर भी जो संदेह, अविश्वास उठते हैं,
ये क्यों उठते हैं? मालूम है क्यों उठते हैं? संदेह क्यों उठते हैं? अभी समझिए, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फीस आपने देनी है, आप ही ने देनी है, लेकिन फीस किसी कारण से नहीं दे पा रहे। बच्चे, दूसरे बच्चे आपके बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, अरे तेरी तो फीस नहीं आई इसलिए तेरे पेपर लिखने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे। तो उस बच्चे को क्या लगेगा, मेरा बाप मेरी चिंता कर नहीं रहा है, और बाप ने शायद जाके कहीं से उधार लाके फीस भर दी, और बच्चे को अभी तक पता ही नहीं है फीस भर दी है, और वो सोचता है कि मेरे बाप को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, फिक्र नहीं है। सोच कर देखिए, यीशु मसीह कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ये आत्माओं का पिता, क्या हमारी चिंता नहीं करता होगा? करता क्यों नहीं है टाइम पे? क्यों नहीं? क्योंकि धर्मी को परखने वाला भी तो है। जब हमारे अंदर ये संघर्ष चलता है, उसमें पता लगता है या तो हम 2 सीढ़ी ऊपर जाएंगे या 4 सीढ़ी नीचे आएंगे। यानी कि या तो आप पिता के करीब आओगे कि पिता आपको शाबाशी दे, या आप पिता से 2 कदम नहीं 4 कदम दूर हो जाओगे। ये हालत ऐसी है, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे ना, कि मेरा बाप ने मुझे अगर पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन किया है तो मेरी सारी चिंता वो करता है, और वो कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा ये उसका फर्ज है, वो मुझे प्यार करता है इसलिए मेरी फिक्र करता है, मेरे से मुझे डांटता है, प्यार करता है, मेरी पिटाई करता है, प्यार करता है कि कल को मैं 4 लोगों में उठ बैठ सकूं, मुझ में अच्छे गुण डालना चाहता है, मुझ में अच्छे नेचर डालना चाहता है। ये शरीर की बात। इसके अपोजिट स्वर्गीय पिता समझदार, हृदय के अनुसार का व्यक्ति है दाऊद। कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से ही मुझे शांति। इसका मतलब क्या प्रभु की ताड़ना से हम नफरत करें? और प्रभु अगर हमारी ताड़ना कर रहा है तो हम उसको बोले ये तो शैतान है, जल्दी हट जा, जल्दी हट जा। भाई वो ताड़ना करेगा तब अच्छी बुद्धि भी तो आएगी। सही मायने में परमेश्वर की ताड़ना सर का तेल है, आशीष है। नसीब वाला होता है जिसकी ताड़ना स्वर्गीय पिता करता है। सबकी नहीं करता प्रियो, सबकी नहीं करता है। 2 जगह पे साफ लिखा है, धन्य है जब परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना करता है। अय्यूब में भी लिखा है, क्या हो, धन्य हो जब सर्वशक्तिमान तुम्हारी ताड़ना। भाई तुम सौभाग्यशाली हो कि उसकी ताड़ना का तुम्हें क्या मिला है, अब वो आपके जीवन में काम करने लग गया। लेकिन ये आत्मिक पिता काम तो करने लग गया, अच्छी तरह समझना, आत्मिक पिता काम तो करने लग गया, लेकिन अंदर समस्या है, अंदर उलझन है। हम अपने आत्मिक पिता को अंदर काम करने देते नहीं है। हमारा जो ये प्राण है, ध्यान से सुनिए, ये पूरी तरह से व्यस्त है वातावरण में। हर तरफ चारों कोने हमारे बुकिंग है। एक कोने को परिवार ने पकड़ा हुआ है, एक कोने को संसार ने पकड़ा हुआ है, एक कोने को कामकाज ने पकड़ा हुआ है, एक कोने को लेन देन ने पकड़ा है। मजबूत पकड़ बनाई हुई है। और अब इसमें हम कहते हैं थोड़ी सी सुराग देकर प्रभु को हवा देते हैं। बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा
संडे के दिन या बीच में या कोई ज्यादा तकलीफ आ गई तो ज्यादा बड़ा सुराग कर देते हैं, थोड़ा सा और प्रभु अंदर आओ, थोड़ा हमारी हालत ठीक कर दो। क्योंकि ज्यादा समस्या आ गई तो फोन भी करेंगे, बुला भी लेंगे, क्या हो गया अभी समस्या है तो प्रभु इस, क्योंकि क्या हो रहा है अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। वेंटिलेटर पे कब लगाते हैं? जब सांस लेने में, इससे पहले तो फ्री की सांस मिल रही थी, अब पैसे की सांस लो, अभी पैसा दे के सांस लेना पड़ेगा। तो वो खतरा हो जाता है कि देखो कहीं सांस अटक ना जाए। तो इसलिए जब तकलीफ बढ़ जाती है तो और चिल्लाना प्रभु के साथ बढ़ता है, तो थोड़ा सा रास्ता बड़ा होता है। पूरा क्यों नहीं खोलते? पूरा मन, हम गीत गाते हैं, नए मन के साथ मेरा चाल चलन भी बदलता हूं, पूरा गाते हैं, वचन में भी है, लेकिन क्या सच में बदलते हैं? सच में इस ये प्रेरणा आपके मन में है कि इस आत्मिक पिता से मैं अकेले बैठकर बात कर लूं, क्यों मुझे बनाया, क्यों मुझे परिवार दिया, क्यों मुझे समाज दिया, दुनिया दी, जाति दी, सब कुछ क्यों दिया? क्या योजना है पिता तेरी? मालूम है प्रभु मैं नालायक हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, इतने बड़े बड़े मुझसे पढ़े, प्रभु तू मुझे ही क्यों इस रास्ते में लेकर आया? क्योंकि आप में से यहां एक भी खुद नहीं आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लेकर आया है। अगर वो लेकर आया तो जरूर कुछ योजना है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही ना। वो समझ आने के लिए आप भाई चारों तरफ से बंधे हुए बिजी हो, आत्मिक पिता बोलते हो, लेकिन आत्मा से आपका कोई मेल जोल, उसका अनुग्रह भाई आपको चला रहा है, अनुग्रह चला रहा है। ये परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया है। पर मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आत्मा नहीं चलाएगा आप में तब्दीलियां आएगी नहीं। अनुग्रह तो कृपा दे रहा है भाई, गलत भी करते रहोगे तब भी आप पर कृपा देगा। समझ रहे मेरी बात? शक्ति देगा आपको, कृपा देगा, मतलब नाश ना हो जाए, मौका दे रहा है अनुग्रह, मन फिराओ का मौका, नाश नहीं होने दे रहा है। लेकिन लोगों को लगता है अनुग्रह ये कृपा ही क्या है, यही हमें प्रभु के राज्य में ले जाएगा। लेकिन क्या ले जाएगा क्या अनुग्रह? अगर अनुग्रह ले जाता तो फिर आत्मा क्यों स्वर्ग में गवाही देगा कि हाँ मैंने भाई इसमें वास किया है ना? पढ़ा है ना आप लोगों ने, सबने ज्यादातर बपतिस्मा लिया वालों ने। गवाही देने वाले तो आत्मा, प्राण और लहू और पानी। है कोई पास्टर? नहीं है। है कोई मनुष्य? है कोई बड़ा? है कोई रिश्तेदार आपका? कोई नहीं है जी गवाही देने वाला। वो तो आत्मा बोलेगी मुझे तो कभी क्या नहीं दिया, इस भाई ने अपने अंदर काम करने ही नहीं दिया, ये तो मन मर्जी में ही, इसने मुझसे कोई रिश्ता रखा नहीं है। जब मैं इसके जीवन में काम करने जाती थी, समझना, जब मैं इसके जीवन में काम करने जाती थी या जाता था तो क्या ये मुझे काम करने, यहां क्या पढ़ रहा है दाऊद, क्या बोल रहा है? घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, हानि से डरूंगा या डरूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। अब साथ रहता है तो काम करना चाहिए कि नहीं? बोलिए। आपके मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है, उससे हमारे अंदर काम करने की आजादी है कि नहीं? क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है। यीशु बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक मददगार देकर जा रहा हूं जो सदैव तुम्हारे साथ, बोलिए सदैव रहेगा कि नहीं? कहीं भी हो आप, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कहीं भी किसी भी हालत में आप हो, वो सत्य का आत्मा आपके साथ है। इसलिए तो हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। व्यक्तित्व बदला हुआ है, परमेश्वर ही है। इसलिए मैंने आपको वचन वो दिया। मैं रात इस बात पे बड़ा, मुझे इतनी जबरदस्त थकान से भी नींद आ रही थी, और मालूम है मेरे हाथ पैर ऐसे घुटने ना ऐसे टकने कांपते हैं। इधर आपको तो लगता है चलो पास्टर जी को क्या काम होगा, लेकिन भाई हालत खराब है। जैसा लिखा है ना, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है।
वो अंदर ही अंदर चलता है सब। बाहर से तो आपके जैसा ही भाई हूं आपका, है ना, आपके साथ, लेकिन अंदर जो वो भोजन, मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया, बहने किचन में क्या बनाना है, क्या करना है, मालूम है कितना भारी पड़ता है वो। जबकि हमारे लिए लगता है अरे क्या है, खाना ही तो बनाना है, पर उनको पूछो भाई, हर रोज उनको रहती है चिंता, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, अभी सुबह बना लिया, दोपहर शाम को क्या बनाए, वो ही चलता है। सच है। तो इसीलिए आप लोगों को मतलब खाना भी ऐसा हो जिससे सबको तंदुरुस्ती मिले, ताकत मिले, खुशी हो, उन्हें बल मिले। समझ आ रही है बात? तो इस तरह का ज्ञान तो बहुत कुछ है जी, पर ज्ञान किस काम का? जो आपका जीवन ना बदल सके। ज्ञान क्या नहीं कर सकता है? जीवन बदल, आत्मा जीवन बदल सकता है। तो आत्मा जो देगा वो खिलाएं, ताकि वो कमी आत्मा प्रकट करेगा। ये बात अभी है। इस बात में आप क्या हो, या निर्बल हो, या कच्चे हो, या कमजोर हो, इसमें आप क्या हो जाएं, उठें, बनाए रिश्ता अपने प्रभु के साथ। क्योंकि यहां किसी बर्तन की कोई गारंटी नहीं, मेरी खुद की नहीं है जी। आज आपको दिख रहा हूं, कल होऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं किसी की। है कोई गारंटी? है जीवन की गारंटी? सांस चल रही है, जब तक चल रही है, निकल गई तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब हमारे पास समय है, मौका है, तो हमें क्या करना चाहिए? आगे। आज ये समय हमारे पास है कि हम अपने आत्मिक पिता के साथ वो नजदीकी रिश्ता बना सकें। जी पढ़िए, देखो 16 अध्याय का 22। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? हालेलुया। सवाल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो यहाँ पे कोरहान, दातान और अभिराम, इन्होंने पाप किया था। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मूसा की प्रार्थना देखो, मुंह के बल गिर के क्या कहता है? हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। तो यानी कि हम सब की आत्माओं का परमेश्वर, हाँ जी, कौन है? हाँ, कौन है बोलिए? मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया ना, शुरू में भी। आयुब 12 अध्याय का 10। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा, एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। किसके हाथ में है प्रियो? हम सबका जीवन किसके हाथ में? सोच कर देखो, यहाँ जीवधारी प्राणी मतलब जानवरों का भी है, लेकिन हम मनुष्य देहधारी, हम लोगों का देह धारण किया ना। जीव तो चलो जानतू, लेकिन हम सबका आत्मा उसके हाथ में, उसने रचा है हमें। जैसे एक बाप बच्चे को जन्म देने के बाद उस पर अधिकार जताता है और बेटा अपने बाप पे, तो ऐसा ही अधिकार पिता का हम पे है। लेकिन ये पिता इतना प्रेमी है कि अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपनी आज्ञा थोपता नहीं है। ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हुए मेरे पास मेरी मर्जी को जाने। लेकिन कहते हैं बच्चे कई बार मन मर्जी में चले जाते हैं, उन्हें बाप की मर्जी से कुछ लेना नहीं है। कहते हैं यार पापा तो पुराने जमाने के हैं, इनको क्या पता है, आज नई टेक्निक है, नया सब है, हम तो पढ़ लिख लिया, हमें तो ज़्यादा ज्ञान आ गया है, उम्र वाले का क्या सुनना है। वही बात आज क्या चल रही है, स्वर्गीय पिता से ज़्यादा दिमाग हम में है। सच है। इसलिए परमेश्वर की जरूरत नहीं है इंसानों को। वो कहते हैं जो काम परमेश्वर करे वो तो हम खुद कर लेते हैं।
परमेश्वर चंगाई करता है, हम भी तो जाके डॉक्टर के पास क्या कर देंगे, चंगाई। परमेश्वर धन संपत्ति देता है, हम भी धन संपत्ति कमा। सोचकर देखिए, जो जो काम क्या कर सकता है। अभी वचन में तो पहले ही लिखा था प्रकाशित वाक्य में कि एक समय आ रहा है कि क्या बिकेंगे, प्राण बाजार में बिक रहे हैं ना। अभी किडनी भी बदल दो, है ना, बदलते हैं ना पार्ट शरीर के, तो ये इनमें लाइफ है ना, प्राण पड़ा है। प्रभु के वचन में हजारों साल पहले वो बातें पहले से लिख दी। प्रभु तो हमारा उतना अंत भी देख रहा है, हम क्या करने वाले हैं हमारे आत्मिक पिता को पहले से पता है। फिर भी प्यार देखो प्रियो उसका, कि हमें क्या नहीं करता, हम पर जबरदस्ती ताड़ना भी उतनी करता है कि हम क्या करें, समझें उसके मार्ग को। पर जब हम ढीठ हो जाते हैं, ताड़ना कर रहा है, हम उस ताड़ना को अलग ही विचार से सोचते हैं, ये शैतान का हमला है, ये दुष्ट मार रहा है, शैतान कर रहा है, ऐसे विचार। उस ताड़ना के पीछे अगर मेरा बाप मार रहा है तो मुझे उसकी आशीष मिलनी है, क्यों मार रहा है, समझ आनी है ना, अपनी गलती का एहसास आना है। और अगर बाप नहीं मार रहा तो फिर क्यों आई ये समस्या, क्यों हुआ नुकसान, क्यों आई ये बीमारी। इसने मेरे जीवन में ही 10 का संकेत दिया, यानी कि क्यों दिया मेरे जीवन में संकेत। वो समस्या मुझसे क्या बात कर रही है वो हमारे पास नहीं सवाल है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर से अपने मन को बहुत दूर रखते हैं। क्या रखते हैं? अगर प्रभु के साथ चलने का मन है तो आपका मन कैसा होना है, परमेश्वर के मन के साथ एक होना है प्रियो, एक। समझ रहे मेरी बात? यानी कि आपके सोच विचार, अब परमेश्वर तो अपने सोच विचार बदल नहीं सकता है, समझ में ना समझो। भाई प्रदीप जी को अपने सोच विचार बदलने पड़ेंगे। भाई प्रदीप जी को अपने परमेश्वर के सोच विचार के साथ सोच विचार बनाएगा तो उसका ज्यादा रिश्ता बाप के साथ करीबी होगा। पर अगर वो अपने सोच विचार अपने अलग रखेगा और सोचेगा हे प्रभु, आज बहुत कलीसियाओं में यही चल रहा है, लोगों का प्रचार पास्टरों का यही है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, आत्मा को साइड पे रख दिया। अब क्या है, हम बोल रहे हैं चंगा कर तो आज्ञा दे रहे हो भाई कि विनती कर रहे हो। आज क्या हो गया है, बहुत सारे पास्टरों के जेब में आ गया है परमेश्वर, बहुत पास्टरों के। उसका महत्व उन्हें पता नहीं, उसकी योजना उन्हें पता नहीं, उसका व्यवहार उन्हें पता नहीं। भाई वो प्यार कर रहा है, हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, इसलिए क्या लेकर आया है। अब शरीर का दर्द है तो वो दर्द क्या कर रहा है, बात कर रहा है मुझसे। शरीर में तकलीफ है, वो तकलीफ मुझे क्या कर रही है, प्रभु की ओर जाने की प्रेरणा। क्लेश है, वो क्लेश मुझे, सब कुछ है, पैसा है, घर है, बच्चे हैं, लेकिन क्लेश नहीं जा रहा। इस क्लेश का क्या करें भाई, ये क्लेश आया ही इसीलिए क्या करेगा, आपको आपके प्रभु के करीब ले आएगा, आपके अंदर पड़ी हुई सारी कमियां निकाल देगा। लेकिन हम तो परेशान है, ये क्लेश भेजा किसने, हमें तो पता लग जाए। फिर ऐसे आते हैं बड़े ढोंगी, अरे तुम्हारे फलाने रिश्तेदार ने कर दिया, ओजाल अरे उसने किया है, ये वहाँ से आया है, ऐसा ऐसा कोई है आपका कोई रिश्ता, उसने किया है, बस फिर तो उसका बुरा कैसे करेंगे। ये कैसा व्यक्ति है भाई। दुष्ट आत्मा भी प्रकट होके बोलती है नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारे फलाने रिश्तेदार ने भेजा है, जबकि वो झूठा है, वो उसमें सच्चाई है ही नहीं। उस पर आपका विश्वास, अरे वाह भाई देखो दुष्ट आत्मा ही बता रही है मुझे फलाने ने भेजा है, जबकि उसने नहीं भेजा है। अब आप उस फलाने के साथ जो रंजिश रखोगे, आप उसको बर्बाद करने में क्या करोगे। प्रभु से तो बहुत लोगों का आत्मिक पिता से कोई मेल ही नहीं है प्रियो। वो बेचारा मार भी रहा है, वो बोलते ना कुछ बच्चे ढीठ हो जाते हैं मार खा के भी, उन पे कोई बदलाहट आता
फिर परमेश्वर बोलता अब इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर का हमारे स्वर्गीय पिता व्यवहार अलग है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन खत्म कर रहा हूं समय। तो हिजकेल में लिखा है परमेश्वर ने अपने रोष की आग में सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया और कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने रोष की आग में पिघलाऊंगा। वहाँ लिखा है रांगा, या समझने के लिए प्लास्टिक, लोहा, पीतल, ये अमोनियम, ये बहुत, प्लास्टिक कितनी जल्दी पिघल जाता है, 125 टेम्परेचर पे वो पिघलने लग जाएगा। पर लोहा, लोहे को पानी बनाना है तो लगभग 25,000 डिग्री, तब जाके लोहा पानी। तो आप में से देख लो अब सब कैसे कैसे होंगे। तो परमेश्वर उसमें आपको पिघलाता है। पिघलाने के बाद ही पतरस में लिखा है वचन के सांचे में, पहले ठीक करेगा फिर वचन के सांचे में डालेगा। अब वो पिघलाना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें शुद्ध कर रहा है परमेश्वर, उन्हें पवित्र कर रहा है, उन्हें ताड़ना दे के, उन्हें पिटाई उनके साथ, उनको बदलना चाहता, उन्हें नचाना चाह रहा है। परमेश्वर का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ना? कुछ सख्त, कुछ हम जैसे भाई होते हैं, कुछ नम्र होते हैं, थोड़ी सी बात में ही आंसू, अपनी गलती। कुछ इतने सख्त होते हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें आंसू आता है। समझ रहे कितना मन सख्त है? तो प्रभु को सबका पता है कि कौन कितने में पिघल जाएगा, तो परमेश्वर उतना टेम्परेचर में डाल देता है। अब फिर हमें लगता है भाई प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, अब कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन भाई अब तो पवित्र का, आपको पवित्र करने का काम, यही पढ़ा ना हमने इब्रानियों में, पढ़ लीजिए। तो पहले होल्ड पे रखते हुए ये पढ़िए, पहला कुरिन्थी 2:11-13। पहला जी, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। रुक जाइए जी, क्या लिखा है? शब्द पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा है। बहुत अभी भविष्यकता खड़े हो गए हैं। प्रभु बता रहा है पेट दर्द हो रहा है, प्रभु बता रहा है यहाँ बहन आई है 2 साल से परेशान है, ये तकलीफ है। प्रभु बता रहा है, देखो समझना मेरी बात, वचन पढ़ना और फिर सोचना। मनुष्यों में से कौन किस मनुष्य की बातें सुन, केवल मनुष्य का आत्मा। तो जब मनुष्य का आत्मा होगा तो मनुष्यों के लिए भविष्यवाणी होगी, और परमेश्वर का आत्मा होगा तो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक बातें प्रकट करेगा, आने वाली विपत्तियां बताएगा। विदेश में भाई बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है? महामारी आ रही है। किया किसी ने? शरीर की तो बहुत कर देंगे, लेकिन आत्मिक देश के लिए कोई कर सकता है? इस्राएल में ऐसा कानून था, अगर भविष्यवाणी झूठी निकली पत्थर वार करके मार देते थे, डरते थे लोग। लेकिन आज तो भाई, क्योंकि मनुष्य का आत्मा बैठ गया है, और वो क्या करता है? आप देखो ना, तांत्रिक हो जाए ये सब क्या करते हैं? चेहरा देख के बता देते हैं ऐसा ऐसा। क्यों? वो दुष्ट आत्मा तो उनमें बैठा ही है, मनुष्य की आत्मा ने ज्ञान पाया हुआ है, क्या चाहिए सब मनुष्य। लेकिन आत्मिक बातें, पिता वाली बातों तक ये कभी जा नहीं सकते, इसलिए लिख कर दिया है केवल मनुष्य का आत्मा। मनुष्य की बातें मनुष्य, आगे पढ़िए, केवल मनुष्य का आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी, हाँ, वैसे ही किसकी बातें? परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। अब इसका मतलब भाई यहाँ एक आत्मा और भी आ रही है।
देखो, मनुष्य की आत्मा आई, परमेश्वर की आत्मा आई, अभी एक संसार की आत्मा भी है। क्या लिखा है, वापस पढ़ो। हाँ, वो परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु वह आत्मा पाया है। क्या है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। रुक जाइए, ये भी एक आत्मा है जी। ये संसार वाली आत्मा बहुत मसीहों में चिपक के बैठी है। इसका समझने के लिए थोड़ा सा, इसलिए 5 मिनट आपकी ले रहा हूं जल्दी। इफिसियों की पत्री 2:2। जिसने तुम्हें इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। कौन सा जी? ये संसार वाला आत्मा आज्ञा ना मानने वालों में आज भी पौलुस साफ लिख रहा है। इफिसी की माफ कीजिए, पौलुस साफ लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया को कि आज भी आज्ञा ना मानने वालों में ये आत्मा काम, कौन सा? अगर आप आज्ञा मानोगे, इस आत्मा को मौका नहीं मिलेगा आप में काम करने का। लेकिन जब आप आज्ञाकारी इस पिता के साथ रिश्ता नहीं रखोगे, इससे रिलेशन नहीं रखोगे, इससे मेल नहीं रखोगे, तो ये आत्मा आपको अपने आप ही पकड़, ये मन मर्जी में आपको लेकर जाएगा, ये अपनी अभिलाषाओं की तरफ लेकर जाएगा। ये आपको खुद, ये आत्मा, संसार का आत्मा भी आपको चलाने में क्या रखता है? ताकत। इसलिए लिखा है आज्ञा ना मानने वालों में। वापस पढ़िए इस वचन को, चाहे ध्यान से पढ़ लीजिए, समझिए। जिनमें तुम इस संसार की रीति पर, जिनमें तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, किसके? आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जल्दी कुरंती में आ जाइए। जी जी, उसको पूरा कीजिए 13 तक का। हाँ। परंतु हमने संसार की आत्मा, परंतु हमें संसार, देखो हमें ये आज्ञा ना मानने वाली आत्मा नहीं है। ये आपने चेक करना है भाई, चेक करना है अपने आप को। क्या आत्माओं के पिता के साथ मेरे बनाने वाले इस माँ के गर्भ में इस आत्मा को रचकर डालने वाले आत्मिक पिता के साथ मेरा कैसा रिश्ता है? मैं उसे जाना भी हूं कि नहीं? छोटे बच्चों को देखो, कई बार पहचान नहीं होती, सबको पापा कहते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा 3 साल का होता है, फिर पता लगता नहीं ये मेरा पापा है, ये नहीं है, ये तो मामा है। ये पहले सबको ही पापा, क्यों? उसको समझ खुला, सबको पापा। लेकिन जब समझ आ गई तो अपने पापा को ही पापा। सच है कि नहीं? बोलिए। ठीक इसी तरह बहुतों की समझ नहीं खुली, वो सबको ही। ये पहचान आना जरूरी है। इसलिए मैंने बहुत सोचा, प्रभु ये ऐसा विषय तो बड़ा अलग लगेगा मुझे कहीं, लेकिन आत्माओं का पिता, भाई सच है ये। हम सब के अंदर, बहनों में, भाइयों में, हम सब में आत्मा है और हमारी आत्माओं को रचने वाला। इसलिए मैंने पढ़ाया है गिनती में भी, क्या बोल रहा है मूसा? सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर। अय्यूब बोल रहा है, अय्यूब में मैंने आपको पढ़ाया क्या जीव जंतुओं को और मनुष्य देहधारियों को भी उसकी आत्माओं को बनाने वाला। तो ये आत्मा उसने बनाया तो उसका हक हमारे ऊपर कितना है? लेकिन प्यार देखो, हम पे हक जताता, प्यार से चाहता है कि मेरा बेटा बेटी प्रेम से मेरे पास खुद आए, खुद। और आना है तो फिर उनके जीवन में जो सफाई का काम आत्मा करता है, उसके कारण लोग उछलते हैं, भागते हैं। भाई होने दो ना, थोड़े दिन दर्द हो जाएगा। अभी नया घर बनाना है तो पुराना घर, कच्चा घर टूटेगा तो थोड़े दिन तकलीफ होगी, महीना भर। लेकिन जब पक्का घर बन जाएगा तो सुख आएगा कि नहीं? बोलिए। तो थोड़े दिन जब आप सच्चाई में उतरे हो, पवित्र आत्मा पूरी गंदगी निकालना शुरू कर रहा है, आत्मा काम कर रहा है, आपके अंदर वो पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, उसके साथ साथ वो गंदगी निकलती जा रही है, आप नए बन रहे हो।
लेकिन आप सोचते नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता, रुके रहो थोड़ा, प्रभु और समय दे दो, मुझे वो काम कर लेने दो, मुझे बेटी की शादी कर लेने दो, मुझे घर बना लेने दो। लोग मन के अंदर बहाने रख के फिर मैं प्रभु तुझे समय दूंगा, फिर मैं प्रभु तुझ में बढ़ूंगा। फिर वो दिन कभी आएगा नहीं, आप प्रभु में कभी बढ़ोगे, क्योंकि एक काम खत्म होता है, इंसान को दूसरा आ जाता है। आज वो सोच रहा है बच्चे की शादी कर दूं, अब बच्चे की शादी हो गई, उसके बाद परिवार बढ़ गया, अब रिश्तेदारियां बढ़ गई, अब रिश्तेदार वो कुछ पैसे मांग लिए, अब वो और उलझ गया। अब सोचा था फ्री होऊंगा, तो जितना रिश्तेदार बढ़ता जा रहा है समस्या बढ़ेगी कि कम होगी, बोलिए भाई। कभी भी आप उस हालात में बने हुए रह कर ही आपने प्रभु को तभी देना है। इसलिए वचन में लिखा है कि इस वचन को कड़वे साग पात के साथ फुर्ती से खाना, तुरंत खाना, कल के लिए मत रख देना। तुरंत कल के लिए अगर मन्ना रखते थे तो उसमें कीड़े, आज मिला है तो आज ही खाओ और आज ही इसे अपने जीवन में लागू, ऐसा प्रभु चाहता है। प्रभु ने विधि दी है वचन को खाने की, लेकिन हम लोग सोचते हैं ठीक है प्रभु चला रहा है अपना मन इतना सख्त है कि जो मन में ठान रखा है ना वो पूरे के फिर ही प्रभु को देंगे समय। जब तक क्या करते रहेंगे, हमें पता लग गया प्रभु अच्छा है, प्रभु सच्चा है, लेकिन अपनी सारे कामों में इतने हम टाइट रहेंगे और बाद में एक प्लानिंग बनाएंगे बड़ी बड़ी कि हाँ इतने ये कर लेंगे, फिर वो हो जाएगा, फिर प्रभु को ज्यादा समय देंगे। आप याद रखिए, आपके तकलीफ में, दर्द में ही अगर आप अपने प्रभु को समय दोगे, वो स्वर्ग प्रसन्न होता है। जैसे उस विधवा ने अपनी सब घटी में से दिया तो प्रभु तारीफ करता है कि सबने तो अपनी बढ़ती में से दिया, इसने अपनी घटी में से दिया। तो इसी तरह अब प्रभु तो आपसे आप क्या मांग रहा है, समय ही तो मांग रहा है, उसके साथ अकेले समय बिताने का। कलीसिया में बराबर आ सकते हो आप, प्रार्थना कराएंगे सब, लेकिन अकेले अकेले कितना बैठने का मन, बहुत मुश्किल होता है। फैमिली प्रार्थना में भी चलो रीति रिवाज हो जाती है, बैठ जाते हैं, उसमें भी कम होता है जी। शैतान उसमें भी इतनी गड़बड़ियां फैलाता है, मन है ये कर देता है, नहीं होने देता पारिवारिक प्रार्थना। फिर अकेला बैठना तो इधर बैठ सोचना पड़ेगा भाई अकेला कैसे बैठूं। अकेले के लिए तो माहौल बने, और माहौल शैतान बनने नहीं देगा और आप बैठोगे नहीं। तो बोलो आपकी आत्मा पिता की आत्मा से कैसे एक होगी, कैसे होगी? आप अपने उन बातों को जो आपने पिता से करनी और आपके दिल में वो हल्कापन, मेरे बाप से मैंने सारी बातें करी, तो मन में मालूम है कितनी खुशी आती है। फिर अब 1 साल के बाद आप अपने बाप से मिलते हो और कितनी सारी गिले शिकवे सब उससे बात करते हो, तो अंदर एक बड़ी खुशी आती है ना। इसी तरह स्वर्गीय पिता से मन हुआ कि मैं भी बात करूं, इस आत्माओं को रचने वाले से मेरी बात हो। बस खत्म करूंगा जी, लास्ट ये हो गया ना, पढ़िए जल्दी। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानते, ध्यान से सुनिए, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या की है? हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने क्या की है, पढ़िए, हमें दी है। क्या दिए हैं? बोलिए कौन सी बात है? थोड़ा सा आगे पढ़ दो, समझ आएगा जी। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, कौन सी? मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से, आत्मिक बातों मिला कर सुनाते हैं। मिला कर। मालूम है छोटे बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं? अब जैसे आपसे मैं बातें करता हूँ, कितने सारे उदाहरण सब आपके जीवन में चलने वाले देता हूँ, लेकिन आत्मिक बात को, वो बात समझाने के लिए आपको वहां नहीं, हाँ बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आत्मिक पिता भी ऐसे। तो आत्मिक बातों को क्यों भाई, लास्ट ले लीजिए, खत्म करेंगे फिर जी जल्दी। इब्रानी 12 का 11,
वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जी क्या तो लिखा? भी बस धीरे धीरे। हम वर्तमान यानी कि हम जो अभी जी रहे हैं, हम सब बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये वर्तमान। भविष्य तो आएगा, भूतकाल बीत गया। अब वर्तमान में सारी बातें दुख की लगती हैं। अरे ये कष्ट क्यों है, अरे ये काम क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों नहीं, अरे सारी बातें क्या लगती हैं जी? हमारे साथ नुकसान हो जाएगा, क्या लगेगा? दर्द होगा कि नहीं, बोलिए? हमारे जीवन में कोई बीमारी प्रवेश कर जाएगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? अब वो बीमारी ने मुझे तोड़ दिया, उस पैसे के नुकसान ने क्या कर दिया है? दर्द दे रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या है वो समझ में भाई मेरा काम चलता चलता रुक क्यों गया, या मेरा काम चल क्यों नहीं रहा, उसके पीछे का कोई मतलब नहीं है। शरीर में बीमारी आ गई, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां लिखा है, हाँ जी वापस पढ़िए जल्दी जी। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। हाँ देखो, हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। जब हम अपने बच्चे को गलती पे मारते हैं तो उसे अच्छा लगता है क्या? उसे तो बुरा लगता है। हाँ आगे। परंतु पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती हाँ, है। उसे बड़ा दुख लगता है, मेरे पापा ने तो भाई मुझे सबके सामने मार दिया या सबके सामने डांट दिया, पिटा, उसे अच्छा नहीं लगेगा जी। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए तो भी हैं, जो उसको, अभी आप स्वर्गीय पिता की ताड़ना, उसके सोटे और लाठी से शांति मिलती है, उसकी ताड़ना को सहते सहते पक्के हो गए तो बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो आत्माओं का पिता हमारी ताड़ना हमें क्या बनाना चाहता है? अपनी पवित्रताई का भागीदारी, हिस्सेदार, अपनी पहचान में लाना चाहता है। मालूम है, जब बच्चा बोलना सीखता है धीरे धीरे, अपने बाप की पहचान में आ जाता है, तो बाप को बड़ा मुझे ही पापा बोलता है, देखो और किसी को नहीं बोलता है। अब इसको समझ आ गई है, ये बड़ा समझदार हो गया। अब पहले सबको पापा बोलता था। समझ आ रही है बात? इसी तरह वो ताड़ना भी जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, वो हमारी समझ खुलने के लिए है। तो उन ताड़नाओं से लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं जी प्यार प्रभु का चाहिए, ताड़ना प्रभु की नहीं चाहिए। और ताड़ना होगी नहीं तो बहुत खतरनाक लिखा है, इब्रानी 11-12 अध्याय में लिखा है, जिसकी ताड़ना नहीं हो वो व्यभिचार की संतान है। मैं समय नहीं था बचा नहीं, मतलब जिसकी ताड़ना हुई नहीं वो पक्का पाप की संतान है। इसका मतलब आपकी मेरी ताड़ना, क्योंकि जिन बच्चों की ताड़ना नहीं होती वो बिगड़ जाते हैं जी। अगर बच्चों को हम सही शिक्षा, सही ताड़ना नहीं करेंगे तो वो चोर, डाकू, हत्यारे बन सकते हैं। पर अगर हम उनमें डिसिप्लिन सब कुछ डालेंगे तो वो बहुत अच्छे भी बन। तो ऐसा ही हमारा प्रभु, तो हमारे लाभ के लिए वर्तमान में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें वो बीमारी अच्छी नहीं लग रही, हमें वो क्लेश अच्छा नहीं लग रहा, हमें वो पैसे की तंगी अच्छी नहीं लग रही, हमें ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो हम समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बाप के साथ एक आत्मा मेल उतना नहीं है, करीबी रिश्ता नहीं है। इसलिए हम भूल में पड़ जाते हैं कि भाई शैतान शैतान। क्या है शैतान? बोलिए, आपको मुझे लहू का कीमत देकर मोल खरीदा है, क्या फ्री में शैतान को दे देगा? मैं बार बार बोलता हूं, हम अपने बच्चे को पड़ोसी को मारने नहीं देते। गलती किया खुद एक की जगह 4 मार लेंगे, अगर दूसरे को मारने तो क्या हमारा पिता हम इतने सस्ते हैं कि हमें शैतान को दे देगा? कभी नहीं देता। इसका मतलब कुछ जरूर योजना है, हमें समझना है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपका, कर सकते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।